हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 129 यानी 129। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्नों पर। गौर करेंगे दोस्तों। विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी विभाव कहते हैं। ठीक है, विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। पीजीटी परीक्षा 2013 का प्रश्न है ये। व्याख्या देखते हैं प्रश्न की। गौर करेंगे दोस्तों। विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। रसानुभूति के कारण अथवा रसों को उदित करने वाली सामग्री विभाव कहलाती है। क्या कहलाती है? रसों को उदित करने वाली यानी रसों को उत्पन्न यानी जागृत करने वाली सामग्री विभाव कहलाती है। विभाव के दो भेद होते हैं। तो प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि विभाव के कितने भेद होते हैं? तो आप बताएंगे दोस्तों दो भेद। कौन कौन से? एक है आलंबन, दूसरा है उद्दीपन। क्या है? उद्दीपन। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दें। गौर करेंगे दोस्तों। भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता। ध्यान से सुने। भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध भाव के किस भेद से है? यानी भाव के जो भेद हैं, ठीक है, उनसे भाव शांति और भाव संधि और भाव सबलता इनका क्या संबंध है? तो ऑप्शन डी संचारी भाव। ठीक है, तो भेद किस भेद से संबंध है भाव के? संचारी भावों से। कौन कौन से? भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता। ठीक है, गौर करेंगे दोस्तों व्याख्या पर। ध्यान से सुने। आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। फिर से सुने। आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर, कैसे? अस्थिर यानी जो स्थिर नहीं है, ऐसे मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। जैसे रस्सी से भयभीत व्यक्ति के मन में उत्पन्न चिंता, शंका, जड़ता, उन्माद आदि भाव संचारी भाव हैं। फिर से सुने। रस्सी से भयभीत व्यक्ति के मन में उत्पन्न चिंता, शंका, जड़ता, उन्माद आदि भाव संचारी भाव हैं। संचारी भाव पानी के बुलबुलों की भांति बनते और बिगड़ते रहते हैं। इसी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? अस्थिर मनोविकार कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये पानी के बुलबुलों की समान है जो कि बनते और बिगड़ते रहते हैं। इनका कोई स्थिर स्थान नहीं है। ठीक है, अतः स्पष्ट है कि भाव शांति, भाव संधि, भाव सबलता का संबंध संचारी भाव से है। ठीक है, तो ध्यान रखें दोस्तों, संचारी भाव वहाँ होते हैं जो क्या बोलते हैं, पहली बात तो अस्थिर होते हैं, अस्थिर मनोविकार होते हैं। ठीक है, और ये बनते बिगड़ते रहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, ध्यान दें दोस्तों। वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा, वाणी यानी कि जो हम कुछ बोलते हैं, वाणी जुबान से हमारे निकले हुए शब्द, ठीक है, और अंगों के अभिनय यानी हमारी बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, तो इनके द्वारा जिनसे प्रकट हो वे क्या हैं?
ठीक है। वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जिनसे प्रकट हो वे क्या होते हैं? तो ऑप्शन सी अनुभव। अनुभव होते हैं दोस्तों जो हमारी वाणी से और जो अंगों के अभिनय के द्वारा प्रकट होते हैं, उन्हें हम अनुभव कहते हैं। स्पष्ट है? देखते हैं व्याख्या। पीजीटी परीक्षा 2013 का प्रश्न है ये। गौर करेंगे दोस्तों व्याख्या पर, ध्यान दें। वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जिनसे प्रकट हो वे अनुभव हैं। मानव मन में स्थायी भाव के जागृत होने पर कुछ शारीरिक चेष्टाएं भी उत्पन्न होती हैं जिन्हें अनुभव कहा जाता है। फिर से सुने, मानव मन यानी जो हमारा मन है, मनुष्य का जो मन है, उसमें स्थायी भाव के जागृत होने पर क्या होता है? कुछ शारीरिक चेष्टाएं भी उत्पन्न होती हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? अनुभव कहा जाता है। ठीक है। जैसे सांप को देखकर व्यक्ति चिल्लाने या भागने लगे तो उसकी यह शारीरिक चेष्टा अनुभव कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अनुभव कहलाएगी। ठीक है। यानी जब मान लीजिए कि आप किसी चीज को देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, जिसके द्वारा आपकी बॉडी लैंग्वेज में अंतर आ जाए, आपकी बॉडी अपने आप मूवमेंट करने लगे, वहाँ क्या होता है? अनुभव होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कोई मैसेज पढ़ते हैं किसी भी एप्लीकेशंस में जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप मैसेज पढ़ते हैं, ठीक है, या किसी के स्टेटस देखते हैं, तो ऑटोमेटिक आपकी बॉडी मूवमेंट चेंज हो जाती है। आपके अंदर क्या उत्पन्न हो जाते हैं? अनुभव उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। यानी कि हमारी बॉडी का अपने आप एक्ट करना, किसी ने कहा नहीं है, हमने देखा, सुना, पढ़ा और हमारी बॉडी का मूवमेंट अपने आप हुआ। दूसरा उदाहरण, जब आप बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो आप इतने फैमिलियर हो जाते हैं अपने वाहन के साथ कि अगर आपको रास्ता ना भी पता हो तो ऑटोमेटिक आपकी बॉडी अपने रास्ते पर आपको ले जाती है। आपको बार बार माइंड को बताना नहीं पड़ता कि आप यहाँ मुड़ेंगे या ये आपका घर है, अपने आप चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो ये कौन सी अवस्था है? अनुभवों की अवस्था है। ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, ध्यान देंगे दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर, तो गौर करें। अनुभवों के भेद के विषय में आचार्यों में मतभेद हैं। यानी जो अनुभव हैं उनके भेदों में भी मतभेद हैं। किसमें? आचार्यों में। तो आचार्य भरत मुनि ने अनुभवों के 3 भेद किए हैं। कितने? 3 भेद किए हैं आचार्य भरत मुनि ने। कौन कौन से? वाचिक, आंगिक और सात्विक। वाचिक, आंगिक और सात्विक। ठीक है। ये 3 भेद हैं। वाचिक जो कि आपके वाणी से संबंध हो, आंगिक जो कि आपके अंगों से संबंध हो यानी बॉडी से, सात्विक जो आपके मन से संबंध हो। ठीक है। फिर आते हैं दोस्तों आचार्य भरत मुनि के बाद भानुदत्त। कौन? भानुदत्त। इनके 4 भेद माने हैं। भानुदत्त ने अनुभवों के कितने भेद माने हैं दोस्तों? 4 भेद माने हैं। और उनके नाम भी आचार्य भरत से कुछ भिन्न दिए हैं। ठीक है। भानुदत्त ने 4 भेद माने हैं जबकि भरत मुनि ने 3 भेद माने हैं। और जो भरत मुनि ने नाम दिए हैं उनसे हटकर भानुदत्त ने इन 4 भेदों के अलग नाम दिए हैं। कौन कौन से? ध्यान से सुनेंगे। कायिक, सबसे पहले कायिक, फिर मानसिक, फिर आहार्य, फिर सात्विक। कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक भेद। ठीक है। ध्यान रखें। इसके बाद है दोस्तों तन की चेष्टाओं को, तन यानी शरीर। ठीक है। तन की चेष्टाओं को कायिक अनुभव माना जाता है। क्या माना जाता है? कायिक अनुभव माना जाता है। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में आश्रय द्वारा
भ्रू संचालन, कटाक्षपात आदि क्रियाएं करना कायिक अनुभाव है। क्या है? कायिक अनुभाव है। भ्रू संचालन, कटाक्षपात आदि क्रियाएं करना कायिक अनुभाव है। इन अनुभावों को उत्पन्न करने के लिए आश्रय को यत्न करना पड़ता है। आश्रय को यत्न करना पड़ता है, इसीलिए इन्हें यत्नज अनुभाव भी कहते हैं। इसीलिए इन्हें यत्नज अनुभाव भी कहते हैं। इनकी संख्या अनिश्चित है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए इन्हें यत्नज अनुभाव भी कहते हैं और इनकी संख्या अनिश्चित है। ठीक है, तो ध्यान रखें दोस्तों। फिर है अगला बिंदु, मन की चेष्टाएं। मन की चेष्टाएं मानसिक अनुभाव कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? मानसिक अनुभाव कहलाती हैं। अंतःकरण, अंतःकरण की भावना के अनुकूल, अंतःकरण यानी आपका जो मन है, ठीक है, तो अंतःकरण की भावना के अनुकूल मन में हर्ष, विषाद आदि के उद्वेलन को मानसिक अनुभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? मानसिक अनुभाव कहते हैं। किसको? अंतःकरण की भावना के अनुकूल मन में हर्ष, विषाद आदि के उद्वेलन को। ठीक है, तो ध्यान रखें दोस्तों, सीधी सी भाषा में है, मन की जो चेष्टाएं हैं वे मानसिक अनुभाव कहलाती हैं। तो हमने देखा भानुदत्त ने सबसे पहले कायिक अनुभाव दिया भेदों में और दूसरा मानसिक अनुभाव दिया। अब देखते हैं अगला बिंदु, गौर करेंगे दोस्तों। मन के भाव के अनुकूल भिन्न भिन्न प्रकार की कृत्रिम वेशभूषा धारण करने को आहार्य अनुभाव कहा जाता है। फिर से सुने, मन के भाव के अनुकूल, जो हमारे मन के भाव हैं उसके अनुकूल अलग अलग प्रकार की कृत्रिम वेशभूषा धारण करने को, कृत्रिम वेशभूषा धारण करने को आहार्य अनुभाव कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते। कृत्रिम वेशभूषा मीन्स बनावटी। ठीक है, आगे देखें। सात्विक अनुभाव वे होते हैं, कौन कौन से? सात्विक अनुभाव वह होते हैं जो सहज स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं। तो सात्विक अनुभाव जो कि सहज और स्वाभाविक होते हैं, जिसमें कोई भी बनावटीपन नहीं होता, रियल होते हैं, जो प्योर होते हैं, ठीक है, जो अपने आप आते हैं, उन्हें हम सात्विक अनुभाव कहते हैं। ठीक है, जैसे किसी निर्धन व्यक्ति को देखकर आपके मन में जब करुणा का भाव उत्पन्न होता है, ठीक है, वो क्या है? सहज है, स्वाभाविक है। यानी कि जो, या फिर किसी पीड़ित व्यक्ति को देखकर आपका मन उदास होने लगे, निराश होने लगे, तो वो क्या है? सहज है, स्वाभाविक है, यानी सात्विक अनुभाव है। ठीक है, बात समझे? आगे देखें। इनके उत्पन्न होने में आश्रय को कोई यत्न नहीं करना पड़ता, यानी सहज और स्वाभाविक भावों की उत्पत्ति के लिए किसी भी प्रकार के आश्रय की कोई भी जरूरत नहीं होती। यह अपने आप उत्पन्न होते हैं, यानी किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अपने आप ही उत्पन्न होंगे दोस्तों। ठीक है, आगे देखें। अतः इन्हें अयत्नज अनुभाव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अयत्नज अनुभाव भी कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अयत्नज अनुभाव किसका अन्य नाम है? तो आप बताएंगे सात्विक अनुभावों का। ठीक है, इनकी संख्या 8 मानी गई है। कितनी? 8 मानी गई है दोस्तों। देखते हैं कौन कौन से सात्विक अनुभाव हैं जिनकी संख्या 8 है। तो गौर से सुनेंगे। सबसे पहले स्तंभ, फिर है स्वेद, फिर रोमांच, फिर स्वरभंग, फिर है प्रकंप, वैपथु, जिसे हम वैपथु भी कहते हैं, फिर है वैवर्ण्य, जिसे हम रंगहीनता कहते हैं, फिर है अश्रु, फिर है प्रलय, जिसे हम
मूर्छा कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्छा कहते हैं। ठीक है, फिर से सुन ले दोस्तों। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वर भंग, प्रकंप जिसे वैपथु, वैवर्ण्य जिसे रंगहीनता, अश्रु, प्रलय यानी मूर्छा आदि, ये 8 क्या हैं? सात्विक अनुभाव हैं। ठीक है, किसके अनुसार? भानुदत्त के अनुसार। ठीक है, तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।